जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था और उम्मीद करता हूं आप लोग पिछला क्लास देखे भी होंगे। और उसके पहले मैंने एक बेसिक का क्लास लिया था और बेसिक भी देखा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, तभी आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली कक्षाओं को देख चुके होंगे। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और 12 तक मतलब लगभग कुल मिलाकर के 6-7 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप क्लास में कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहिएगा, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग मक्खन करके पढ़े थे, उसी तरह इसको भी हम लोग बिल्कुल ईजी तरीके से, आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और समझ के करेंगे, रटना वटना नहीं है, गणित रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो चलिए जी। तो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कर चुके थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन से बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चंस के अलग है। इसमें बोला जा रहा है कि f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। भैया f का जो है मतलब फंक्शन आपको दे रखा है और बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है किस किस बिंदु पर असंतत होगा। असंतत होगा, बस यही आपको बताना है जी। आप बस इतना बता दीजिएगा, हो गया क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या होता था सर जी? तो पहले क्वेश्चन में होता था कि आपको दे रखा होता था, भैया बताओ x बराबर 4 पर संतत है या नहीं है, x बराबर 5 पर संतत है या नहीं है, x बराबर 10 पर संतत है या नहीं है। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, तो हम लोग किस पे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बिंदु को खोजेंगे। तो देखो मेरे भाई, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये जो बहुपद जो होता है वो हर बिंदु पर संतत होता है। बस कंफ्यूजन इसमें हो जाएगा कि भैया यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, मतलब जहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है बराबर, देखिए दो पे जो है, दो पे दो से छोटा बड़ा के लिए अलग अलग वैल्यू आ रहा है। बस यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि भैया यहाँ पर इस बिंदु पर फलन जो है संतत है या असंतत। अगर यहाँ पर संतत हो गया तो भैया मतलब फंक्शन संतत होगा, यहाँ पर असंतत हो जाएगा तो एक्स बराबर 2 पर सिर्फ असंतत होगा, बाकी पूरा जगह जो है फलन संतत होने वाला है। बस हमको चेक किस पे करना है, बस हमको चेक करना है एक्स बराबर 2 पर जी। क्लियर है? एक्स बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे कि संतत है या असंतत है। इसी में नहीं, सब में, इसमें जहां पर ग्राफ टूटेगा ना भैया, वहीं पे चेक करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। एक्स बराबर किस पे चेक करेंगे जी? एक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो एक्स बराबर 2 पर चेक करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को f2 निकालना पड़ेगा, जो हम लोग पिछले मतलब पिछले क्लास में भी निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे जी? तो भैया f बराबर मतलब जब x के बराबर 2 रखेंगे तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा? तो देख सकते हैं x बराबर वाला चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, मतलब x बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन काम आएगा। तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पे 2 रखना है, प्लस का 3, कितना हो गया जी? 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। तो मतलब f2 का मान कितना आ गया? 7 आ गया। इसी तरह हम लोग को निकालना है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं भैया लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, मतलब जीरो माइनस, सॉरी जीरो हो गया यहाँ पर 2 होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ हो जाएगा आपका x टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। अब देखिए भैया, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है लिमिट, ये तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे ही साथ में एफ एक्स। अब देखिए 2 से छोटा के लिए, भैया देखिए x जब 2 से छोटा होगा तो भी तो यही वाला फंक्शन यूज करेंगे ना, तो इसी को लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस का 3। चलिए अब क्या करेंगे जी? बस इस x का मान जो है फंक्शन में रख देंगे। तो ये हो गया 2 गुना 2 प्लस का 3, सेम टू सेम चीज, 2 गुना 4 3 7। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होगा जी? इसमें जो है, इसमें x का वैल्यू जो है 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो मान यूज करेंगे वो कौन वाला होगा? तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि भैया x जो है 2 से हल्का सा बड़ा है। अब 2 से बड़ा के लिए x का मान ये देखिए यहाँ आएगा। यहाँ पे जो है भैया, यहाँ पर x 2 से बड़ा है, उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3। अब देखिए फिर वापस यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस का 3। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 गुना 4 माइनस का 3। जब 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब बस यही तो चेक करना था कि भैया संतत है या असंतत है। अब तो पता चल गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भैया f2 का जो वैल्यू आया है, f2 का वैल्यू आया है वो एल एच एल के तो बराबर है, लेकिन क्या ये आर एच एल के बराबर है? भैया तीनों बराबर आया क्या? ये दोनों तो बराबर आ गया, इसका भी 7 वैल्यू, इसका भी 7 वैल्यू, लेकिन इसका 1 आ गया। तो ये जो है आर एच एल के बराबर तो नहीं आया। जब भैया तीनों बराबर नहीं आता है तो क्या असंतत नहीं हो जाता है? तो नहीं लिख सकते हैं क्या? एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर जो एफ एक्स है वो क्या होगा?
असंतत होगा जी, बिल्कुल सही बात, होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसा चीज तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, बस हम लोग को इसमें बिंदु भी अपने से पता लगाना था। और बिंदु क्या है भैया, यहाँ पर जहां पर टूटेगा जो दे रखा होगा बस उसी पे चेक करना है, और कुछ है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अब अगला 3 को बिंदु मिल रहा है, देखिए एक -3 का यूज हो रहा है, देखिए -3 का भी यूज हो रहा है, और 3 का भी यूज हो रहा है भैया। तो दोनों जगह चेक कर लेंगे, -3 पे भी चेक कर लेंगे और 3 पे भी चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो अब पता चल गया किस पे चेक करना है। चेक करने का बिंदु क्या क्या होगा जी। चेक करने का हम लोग दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु होगा x बराबर हम लोग -3 पे चेक करेंगे, और x बराबर 3 पे चेक करेंगे। इसी पर संभावना है ग्राफ के टूटने का, बाकी कहीं तो संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग x बराबर -3 पर चेक करते हैं, तो क्या निकालेंगे जी, f-3 निकालेंगे पहले। कितना हो जाएगा, तो भैया f-3 मतलब x का वैल्यू जब बराबर हो -3 के, x का वैल्यू -3 के बराबर हो, तो यहाँ दे रखा है भैया, इसके लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा आपका मॉड x की जगह पे -3 रखेंगे, प्लस का 3। तो ये हो गया भैया, मॉड का तो खासियत होता है, इससे बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, तो ये हो गया 3 प्लस का 3। 3 में 3 जोड़ देंगे तो भैया 3 3 6 हो जाएगा। f3 ये आ गया f-3। अब हम लोग निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू -3 में थोड़ा सा कम, और साथ में यहाँ लगा दी एफ एक्स। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें कौन सा एफ एक्स यूज करेंगे भैया, 3 को मान दे रखा है एफ एक्स का, ये वाला ये वाला ये वाला। यहाँ क्या बोल रहा है भैया, -3 से छोटा होना चाहिए। अब -3 से छोटा, तो पहले ये में दे रखा है एक्स का वैल्यू -3 से छोटा, ये वाला एरो दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो इसमें भी यही वाला फंक्शन यूज करेंगे, मॉड एक्स और प्लस का 3। अब करना क्या है भैया, -3 का मान यहाँ रखो खाली, तो यहाँ हो जाएगा मॉड -3 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 प्लस का 3, सेम चीज मोड से बढ़ेगा, तो ये भी इसका वैल्यू 6 निकल गया। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या होगा जी, लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा अधिक। अब यहाँ देखना है भैया, -3 से बड़ा के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं, -3 से जब x का वैल्यू बड़ा हो जाए, मुंह बड़का इधर है ना, तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाए, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो यहाँ हो जाएगा बस -2x। चलिए जीत रखते हैं, यहाँ होगा -2, x का मान रखेंगे -3, तो कितना हो गया, -2 गुना -3 -6 हो गया, सॉरी प्लस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो देख सकते हैं भैया, अब तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, और यहाँ पे भी 6 आया। तो आपको पता चल गया भैया कि f-3 जो है वो बराबर आया लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये बराबर आया राइट हैंड लिमिट के। तो भैया जब तीनों बराबर आ गया, तो x बराबर, इसको मिटा करके लिखा जाए, x बराबर -3 पर फलन क्या होगा जी, फलन संतत होगा। हमको असंतत का बिंदु बताना है, तो x बराबर -3 पर तो संतत हो गया, बताना क्या है, असंतत का बिंदु। तो चलिए अब हम लोग x बराबर -3 का तो काम हो गया, अब x बराबर 3 पे चेक करते हैं भैया, x बराबर 3 पे क्या वैल्यू आता है। चलिए जी, तो अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले संतत असंतत चेक करने का तरीका, f3 का मान निकालेंगे, f3। अब देखिए, जब x जो है 3 के बराबर हो, जब x 3 के बराबर हो, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला यूज होगा। तो ये हो गया 6 गुना 3 प्लस का 2, तो ये हो गया 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे जी, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करें, 3 पे, तो यहाँ जाएगा 3 से हल्का सा छोटा, और यहाँ लगाएंगे एफ एक्स। अब देखना ये है कि एफ एक्स कौन सा लगेगा, कौन सा एफ एक्स हम लोग लगाएंगे, वो देखना है जी। तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। 3 से छोटा के लिए यहाँ देखिए 3, इससे जब x का वैल्यू छोटा हो, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ लगा देंगे x। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं भैया, ये हो गया -2 और गुना 3, तो कितना हो गया, -6 हो गया। अब देखिए, अब तो यहीं आप लोग बता दीजिएगा भैया, f3 जो है LHL के बराबर नहीं आया, कोनो बराबर नहीं आएगा तो असंतत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। RHL भी निकाल लेते हैं, फिर भी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और इसमें एफ एक्स कौन लगाएंगे भैया, 3 से बड़ा के लिए देख सकते हैं, 3 से बड़ा के लिए यही वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6x प्लस का 2, बस इसमें x का मान रखिए, तो ये हो जाएगा 6 गुना 3 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। अब आप देख सकते हैं कि भैया अलग अलग वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। देखिए, इसका वैल्यू आया 20, और f3 का भी वैल्यू 20 आया, लेकिन LHL का वैल्यू जो भैया -6 आ गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भैया f3 का जो वैल्यू है वो RHL के बराबर तो आया, लेकिन LHL के बराबर नहीं आया। तो क्या होगा, इसलिए इसलिए x बराबर 3 पर फलन जो है भैया, ये जो फंक्शन दे रखा है फलन, संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। अब संतत नहीं होगा मतलब क्या हुआ भैया, असंतत हो जाएगा, तो इसको असंतत भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं भैया। जहां पर टूटता हुआ x का मान दिख रहा है, उसी को जो है हम लोग उसी बिंदु पे चेक करेंगे, बाकी सारे बिंदु पर संतत ही होगा। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पर, चलिए जी। अगला दे रखा है भैया, एफ एक्स आपको दे रखा है
दो तरह से डिफाइन कर रखा है, जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो और जब एक्स का वैल्यू जो है जीरो के बराबर हो। दो कंडीशन दे रखा है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमको चेक कहाँ पे करना है जी। तो हम लोगों को पता चल गया कि सर जी हम लोग को जो है एक्स बराबर जीरो पर चेक करके बताना है। बाकी सब बिंदु पर तो संतत होगा ही होगा। तो चलिए एक्स बराबर जीरो पर चेक करते हैं। एक्स बराबर जीरो पर कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम लोग एफ जीरो निकालेंगे। जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, जब एक्स का वैल्यू जीरो पर के बराबर हो जाए तो इसका मान कितना आता है जी, जीरो आता है। दे ही रखा है तो जीरो लिख देंगे। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से थोड़ा सा छोटा और यहाँ होगा एफ एक्स। अब एफ एक्स यहाँ लिख देते हैं, चलिए जी। अब यहाँ एफ एक्स के जगह क्या रखें, जीरो रखें या ये रखें, तो आप देख सकते हैं जीरो से जरा सा छोटा। अब आप ही बताइए, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से हल्का सा छोटा। जीरो के बराबर तो नहीं हुआ सर जी, नहीं हुआ जी। तो जब जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो से छोटा होगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और यहाँ हो जाएगा मॉडुलस एक्स बटे एक्स। अब आप थोड़ा सोच के बताइए मेरे भाई, थोड़ा सा सोच के बताएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे भैया, जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा आएगा तो ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और जब ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा मेरे भाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जब ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा और मॉड लगा हुआ है मेरे भाई, मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का काम क्या होता है, अंदर में जो निगेटिव आए उसको भैया बाहर में माइनस लगा के उसको पॉजिटिव करना। तो मान लो एक्स का वैल्यू हम लोग माइनस एक रखे, एक्स का वैल्यू हम लोग माइनस एक रखे, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस एक तो है ही, और साथ में ब्रैकेट देके मॉड के बाहर माइनस लगाया, तभी तो भैया इसका मान प्लस एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह इसका जो वैल्यू है मेरे भाई, मॉड एक्स का वैल्यू, हम लोग जब एक्स का सॉरी एक्स का वैल्यू जब जीरो से, एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा होगा, हम लोग मॉडुलस एक्स का जो वैल्यू है वो इस रूप में लेंगे, माइनस के एक्स के रूप में। जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तब तो भैया एक्स से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड एक्स जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा। जब जीरो से छोटा होगा तो मॉड एक्स का जो वैल्यू है माइनस एक्स के बराबर होगा, क्योंकि तभी तो माइनस लग के प्लस होगा ना मेरे भाई। तो ये जो मॉड एक्स है, अभी जीरो से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का इस रूप में होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, एक्स से एक्स कट के एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं होगा। चलिए इसमें भैया, अब आप बोल रहे होगा कि इसमें लिमिट रखो ही नहीं, एक्स का वैल्यू जीरो रखा ही नहीं। अरे भैया देखो, जब हम लोग इसको कटा ही दिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और यहाँ पर आ गया आपका माइनस का एक। अब जीरो एक्स का वैल्यू इसमें एक्स रहेगा तभी तो हम लोग एक्स का मान रखेंगे ना। जब एक्स का मान है ही नहीं तो सीधा माइनस एक आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसका क्या होगा जी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ लगा दो एफ एक्स। अब एफ एक्स तो पता ही है, हम लोग यही वाला यूज करेंगे क्योंकि जीरो के बराबर नहीं होगा, ये तो जीरो से बड़ा है। तो चलिए लगाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ भैया हो जाएगा मॉड एक्स बटे एक्स। अब आप ही बताओ, जब जीरो से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू तो मॉड एक्स तो सीधा एक्स के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ सीधा एक्स लिख दो भैया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ लिख दो एक्स, नीचे में लगा दो एक्स, एक्स से एक्स कट ही जाएगा, आ जाएगा एक ऊपर में, तो यहाँ इसका वैल्यू सीधा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब बोलोगे सर जी यहीं पर तो हम लोग जीरो रख सकते थे ना। अरे भैया यहीं पर तो तुम तो गलत बता दिया गुरुजी। देखो यहीं पर तो हम लोग सीधा वैल्यू रख सकते थे, ये जो जीरो का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते तो आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता। लेकिन थोड़ा सोच के बताओ मेरे भाई, मॉड एक्स बटे का एक्स, चलो मैं अलग पेज ही ले लेता हूँ उसके लिए। थोड़ा सोच के बताओ, अगर आपको मॉड एक्स बटे का एक्स दे रखा है और बोला कि भैया ऊपर में भी जीरो रख देते हैं, नीचे में भी जीरो रख देते हैं। अब जीरो बाय जीरो का फॉर्म तो डिफाइन है ही नहीं। जब डिफाइन है ही नहीं तो इस पे हम कैसे बता सकते हैं भैया कि फलन संतत है या असंतत है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं जी। इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म किए। आगे हम लोग इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल, बहुत सारा रूल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों को चेक करना था संतत है या असंतत है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका वैल्यू एक के बराबर है, यहाँ भैया माइनस एक के बराबर आ गया, और ऊपर में जब लगाए तो जीरो के बराबर आ गया। अब बताइए, एफ जीरो जो है भैया, एफ जीरो जो है एल एच एल के बराबर भी नहीं है और आर एच एल के बराबर भी नहीं है, तीनों में से कोनो बराबर नहीं है। अब बताओ भैया, इक्को को बराबर, दो इक्को को बराबर था तैयो ना बोलते, इसमें तो कोनो में कोनो बराबर नहीं। एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स, फलन जो है क्या होगा, असंतत होगा कि नहीं होगा, असंतत होगा। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या, कहिए कि तीनों बराबरे ने है तो असंततित होगा। इसी रूप में हम लोग इस तरह से लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेम वही चीज, हमको असांतत्यता का बिंदु बताना है जी। चलिए कैसे बताएंगे, तो आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि हमको चेक कहाँ पर करना है। हम लोग को चेक करना है एक्स बराबर जीरो पर चेक करके बताना है, क्योंकि भैया इधर जीरो का ही काम दे रखा है कि नहीं दे रखा है। सीधा चेक करते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। पहले हम लोग निकालेंगे एफ जीरो, मतलब एक्स जब जीरो के बराबर हो, तो भैया देख सकते हैं वैल्यू माइनस एक आ रहा है, फंक्शन से आपको पता लग रहा होगा। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से छोटा थोड़ा सा, और यहाँ लगाएंगे एफ एक्स। अब सोचने वाली बात है, जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होगा भैया ऊपर वाला फंक्शन काम में लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स बटे मॉडुलस एक्स। अब आप ही बताओ, अभी हमने बताया कि जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हो और हम लोगों को मॉड एक्स का वैल्यू निकालना हो, तो वो तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का आएगा कि नहीं माइनस का एक्स, तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक्स बटे माइनस का मॉड एक्स लगा दो भैया, एक्स से एक्स कट ही जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, इसका आंसर माइनस एक आ जाएगा। और नहीं आता है भैया तो ऐसे करके देख लो ना यार, ऐसे करके देख लो। ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का एक, अब इसमें एक्स है ही नहीं तो जीरो रखेंगे कहाँ, सीधा माइनस एक आ जाएगा आंसर। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तरीका क्या है जी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो से हल्का सा बड़ा, और यहाँ रख दो भैया एफ एक्स। अब आप ही सोच के बताओ मेरे भाई, इसमें कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। बिल्कुल सही पकड़े, वो नीचे वाला यूज होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, तो भैया फंक्शन का वैल्यू माइनस एक आता है, ये माइनस एक हो जाएगा सीधा सीधा। अब आप ही देख के बताओ, आप तो देख के बता सकते हो, भैया इसमें माइनस एक आया, इसमें भी माइनस एक आया, इसमें भी माइनस एक आया, भैया ये संतत होगा या असंतत होगा। अब आप लोग क्लियर बता सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं कि भैया जब एक्स बराबर एफ है एफ जीरो, और भैया एल एच एल, और मेरे दोस्त आर एच एल, तीनों जब बराबरे आ गया, एक्स बराबर जीरो पर तो संतत होगा। अब आप ही बताओ मेरे भाई कि पहली बात तो बहुपद ही फलन जो होता है वो कहीं पे असंतत हो नहीं सकता है, ठीक है। और जिस पे भी शक था कि असंतत होगा, उस पे भी हम लोग चेक करके देख ले तो उस पे भी संतत ही आएगा। अब बताओ कि कहीं पे असंतत होने का संभावना है क्या, एक जीरो पे हो सकता था, उस पे भी चेक ही कर ली, तो अब भैया कहीं असंतत हो ही नहीं सकता है, तो लिखेंगे अतः असंतत होने का कोई बिंदु ही नहीं है भैया, कोई बिंदु ही नहीं है, कोई बिंदु ही नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करें कि कहाँ पे असंतत होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। जिस पे शक था उस पे चेक कर लिए भैया, वो तो गुनहगार है ही नहीं, मतलब गुनाह कोई किया ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स आपको फिर से दो तरीके से डिफाइन करके दे रखा है भैया, और आपको पता चल गया होगा कि हम लोग चेक किस पे करेंगे, तो यहाँ एक एक ही रिपीट हो रहा है, तो एक पे चेक करेंगे। इस पे चेक करना हम लोग को एक्स बराबर एक पे चेक करके दिखाना है। चलिए क्लियर है, अब हम लोग चेक करना शुरू करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ वन निकालेंगे। एफ वन कैसे निकालते हैं, तो एक्स बराबर एक वाला फंक्शन देखते हैं जी। एक्स जब एक के बराबर हो, यहाँ बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो ये वाला फंक्शन यूज में लेंगे। एक्स प्लस वन वाला फंक्शन यूज में लेंगे, और एक्स के जब हम लोग वन रखेंगे, तो वन प्लस का वन इक्वल टू टू हो जाएगा। कोनो दिक्कत कोनो समस्या बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब भैया लिमिट का वैल्यू जो लिमिट में एक्स का वैल्यू एक से हम लोग छोटा लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, और एफ एक्स लगा दो यहाँ पर। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग एफ एक्स कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देख सकते हैं एक्स का वैल्यू एक से छोटा है जी, तो एक्स का वैल्यू एक से छोटा यहाँ पर दे रखा है, इसके लिए हम लोग ये वाला फंक्शन यूज में लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और यहाँ हो गया फंक्शन क्या लिए, एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस का वन। चलिए, अब हम लोग एक्स के जगह पे यहाँ का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस का एक, एक का स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तो भैया दो हो जाएगा। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। आगे चल देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे जी, तो अब जो है लिमिट एक्स का जो वैल्यू है, इसमें एक्स का वैल्यू एक से हल्का सा बड़ा ले लेंगे, और लगा दो यहाँ पर एफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे एफ एक्स का कौन सा वैल्यू रखाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं भैया, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है एक से बड़ा है, और एक से बड़ा होने के लिए एक्स प्लस का वन रखना पड़ेगा, एक्स प्लस का वन रखेंगे। भैया इसमें भी चेक कर लो यार, एक रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक प्लस का एक, एक में एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर ये भी दो आया, ये भी दो आया, ये भी दो आया, तो यहाँ पर इसका मतलब कि भैया एफ एक जो है, एफ एक बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये बराबर राइट हैंड लिमिट के। और जब तीनों बराबर हो जाए तो भैया एक्स बराबर मतलब कि ये तो संतते होगा, एक्स तो इस असंतत होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अब सेम टू सेम पिछले कंडीशन वाला केस, पहली बात तो बहुपद फलन है, हर बिंदु पर संतत होगा ही होगा, और जिसपे हम लोगों को शक था कि भैया ये टूट सकता है, ये क्रैक हो सकता है, उस पे चेक कर लिया, उस पे नहीं टूट रहा है, मतलब ये हर बिंदु पर संतत होगा। लिखेंगे असंतत, असंतत होने का कोई बिंदु, कोई बिंदु
नहीं है, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी। कितना आसान तरीके से हम लोग कर लिए। आसान आसान क्वेश्चन ही मेरे भाई। आप बस दिमाग लगाते जाओ। अब बताओ, एक ही फॉर्मूला हम लोग सारे क्वेश्चन में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। देखो ना यार, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, और एफ में एक्स का वैल्यू मतलब एफ एक्स में एक बार मतलब मान रख के निकाल देना। सेम चीज कर रहे हैं यार, अभी तक तो आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन किस पे चेक करना है जी? आप लोग पकड़ चुके होंगे। एक्स बराबर हम लोग एक्स बराबर 2 पे चेक करेंगे। फटाफट से चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? F2 निकालेंगे। F2 मतलब जब x 2 के बराबर हो। जब x 2 के बराबर हो भैया, बराबर का चिन्ह यहाँ दे रखा है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3। एक्स क्यूब माइनस का 3 मतलब 2 का क्यूब माइनस का 3। 2 का क्यूब कितना होता है जी? नहीं पता है तो 2 को 3 बार गुना कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तुम्हें 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो भैया F2 का वैल्यू तो 5 आ गया। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे जी? लिमिट एक्स टेंस टू, दो से हल्का सा छोटा वैल्यू लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एफ एक्स। अब चेक करना है कि भैया दो से छोटा में कौन सा फंक्शन यूज होगा। जब हम लोग एक्स का वैल्यू दो से छोटा लेंगे तो भैया ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो इसके एफ एक्स की जगह पर हम लोग ये वाला मान रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू दो माइनस, और यहाँ रख देंगे एक्स क्यूब माइनस का 3। चलिए जी, तो यहाँ हो जाएगा। अब क्या करना है? एक्स की जगह पे हम लोग को एक्स का वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 पे क्यूब और माइनस का 3। 2 पे क्यूब 8, और 8 में 3 घटाएंगे, सेम टू सेम चीज 5 ही आ जाएगा। चलिए अगला हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू, दो से थोड़ा सा ज्यादा और लगा देंगे एफ एक्स। अब दो से ज्यादा, अब देखना है दो से ज्यादा में एफ एक्स का क्या वैल्यू लेना है जी? दो से ज्यादा में एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लेना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का 1। 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे तो 5। सेम चीज आ गया। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब आप ही बताओ भैया, आप 2 पे शक था, 2 पे रख के चेक कर लिए, फलन संतत आ रहा है क्योंकि तीनों बराबर है। क्या हो जाएगा भैया? असंतत, असंतत का कोई बिंदु उपलब्ध नहीं है। भैया असंतत का कोई बिंदु है नहीं है, किस पे चेक किया जाए? असंतत कोनो बिंदु हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम लोग 6 से 12 तक के क्वेश्चंस को करेंगे और समझ के करेंगे। और उम्मीद है अभी तक में आप लोग जितना क्वेश्चन किए होंगे, सारा आप लोग बनाने भी सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग संतत और असंतत बताते हैं। इतना दूर में तो जरूर सीख जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? चलिए इसको बनाया जाए। अब आप लोग देख के समझ गए हो किस पे चेक करना है? एक्स बराबर एक पे चेक करना है जी, क्योंकि इधर भैया एक एक का बात हो रहा है खाली। तो एक्स बराबर एक पे चेक करेंगे तो पहले हम लोग F1 निकालेंगे। F1 मतलब एक्स बराबर एक रखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बराबर का चिन्ह यहाँ है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। एक्स पे पावर 10 माइनस का 1। एक्स पे पावर 10 मतलब एक पे पावर 10 माइनस 1। अब एक पे आप 1000 पावर लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? इसका वैल्यू तो एक ही होगा। एक में से एक हटा देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो समस्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब भैया लिमिट एक्स टेंस टू, भैया एक पे चेक कर रहे हैं तो एक से हल्का सा छोटा लेंगे और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। चलिए जी, कैसे बनेगा ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसमें एक से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, एक से छोटा के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। एक्स पे पावर 10 माइनस का 1, फिर वही चीज एक्स का वैल्यू एक रखेंगे तो एक पे पावर 10 माइनस का 1, एक पे पावर 10 एक होता है, एक में घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसमें देखिए कुछ वैल्यू अलग आ सकता है क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 1, इस एक से थोड़ा ज्यादा वैल्यू, और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। अब इसमें कौन सा एफ एक्स यूज होगा? तो एक्स का वैल्यू जब एक से बड़ा है तो ये वाला मान यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ हम लोग लगा देंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स से जब एक रखना है तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर का मान एक ही होता है। अब आप ही बताओ भैया कि जो है F1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू LHL के बराबर तो आ गया, लेकिन क्या ये RHL के बराबर आया? नहीं आया सर जी। अब जब RHL मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं आया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? x बराबर एक पर एफ एक्स जो फलन है वो असंतत है। बोल सकते हैं क्या? असंतत है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कैसे संतत चेक किए, और ये जो जितना क्वेश्चन हम लोग किए ना, इसमें तो भैया एक को पे डाउट ही नहीं रहा होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो जिसमें थोड़ा सा समस्या आया होगा, जैसे ये मोड वाला क्वेश्चन, लेकिन ये भी मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश की कि अच्छी तरह से समझा दूं, ठीक है? क्लियर है?
तो आज अपन इतना रहने देते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिलता है। और कोशिश करूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ डलवा दूं, ताकि आप जो है पीडीएफ लेके आराम से जो है दोबारा बनाने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो आपको वीडियो देखना ना पड़े, आप पीडीएफ से काम चला लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम लिख सकता हूँ, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इंस्टीट्यूट पूरा, ठीक है। और सर्च करेंगे तो भी आपको रैंक पे आ जाएगा, पहला नंबर पे। आप लोग आराम से जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, पीडीएफ आपको वहां पर क्लास का नोटिफिकेशन सारा कुछ मिल जाएगा। आशा है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।